क्लास 10 के भूगोल में जल संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा संसाधन? जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए हल्ला नहीं कीजिए। कल हम लोग ने जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम बता दें, क्या आप लोग को पता है, क्या आप लोगों का पता है कि विश्व के टॉप 10 नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी शामिल है। क्या समझ में आया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का है शामिल है। मतलब पूरा विश्व के जो का है बड़े बड़े नदियां हैं, उसमें भारत के भी 2 नदियों का नाम आता है। कौन कौन सा नदी है? एक है ब्रह्मपुत्र है, दूसरा का है गंगा है। अब पूछिएगा सर ये कौन कौन सा कौन को आता है? तो ब्रह्मपुत्र का 8वां स्थान और गंगा नदी का 10वां स्थान आता है। अब आप लोग से पूछा जाएगा भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदी, भारत का कुछ महत्वपूर्ण नदी कोई है कि बताएगा? भारत के महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रमुख नदियां हैं। ये हम लोग का कहा प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सा है? भारत का कुछ महत्वपूर्ण नदी सिंधु हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रमुख नदियां हैं। ये हम लोग का भारत के कहा प्रमुख नदियां हैं। लिखा गया, लिखो जल्दी से।
यहाँ पे देखना है हम लोग को जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का उपयोग। अगर आप लोग से कोई बोल देगा कि जल संसाधन के 5 उपयोग लिखे, जल संसाधन के कितना उपयोग लिखना है? 5 गो, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर हम लोग को कोई बोल देगा कि जल संसाधन के कब उपयोग लिखना है? 5 गो, तो आप लोग क्या क्या बता सकते हैं 5 गो उपयोग? 1, बिजली उत्पन्न करने में। 1, जल संसाधन का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न करने में। 2, मत्स्य पालन करने में। 3, उद्योग के क्षेत्र में। 4, सिंचाई के क्षेत्र में। 5, पीने के क्षेत्र में। 6, कपड़ा वगैरह धोने के क्षेत्र में। 7, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यानी हम लोग को बहुत सारा इसका क्या हो सकता है? उपयोग हो सकता है। चलिए इस उपयोग का आप लोग लिख लीजिए, इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है। जल संसाधन का उपयोग, ठीक है ना बाबू? देखो दूसरा मतलब विद्युत क्षेत्र में या विद्युत का निर्माण करने में, कृषि सिंचाई में, पेयजल के रूप में क्या हो जाएगा? उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विद्युत निर्माण में, कृषि में, पेयजल में, उद्योग में। उसके बाद घरेलू कार्य में और एक मछली उत्पादन में। पशु का छोड़ के पशु हटा दीजिए। और क्या हो सकता है? और कोई दिख रहा है कार्य? आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। अब आप लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोग को एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उस समय से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे या त्यों हम लोग क्या हो रही है? पानी की खपत हो रही है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग पीने के लिए पहले जनसंख्या 5 को था तो हम लोग बहुत कम पानी को मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिलता था, लेकिन आज 5 की जगह 50 हो गया है। पानी की खपत अधिक हो गई है। पानी की मतलब क्या हो गया? खपत आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई में, उद्योग में, सड़क निर्माण में, पशु के चारण में, स्नान करने में, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में जहाँ हम लोग को जल की आवश्यकता होती है दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? उसमें बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसमें क्या होते जा रहा है? खपत बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से पानी, ठीक है ना, दिन प्रतिदिन हम लोग का हो रहा है? कमी होने की आशंका आहत हो रही है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं पानी कमी होने का मुख्य कारण क्या है। हम लोग पानी खत्म होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकता से ज़्यादा पानी का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग का 1 बाल्टी में कार्य हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग 5 बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे दीदी लोग अगर भेटाजी लोग तो पानी पिए जाए लोग तो पानी पिए से पहले लातवे धोवे ला लोग, पैरवे धोवे ला लोग, ठीक मानो। और मान लीजिए कि 1 बाल्टी के काम है, स्नान करने गए हैं तो चलो 20 बाल्टी से हम लोग क्या कर लेते हैं? स्नान कर लेते हैं। उससे ज़्यादा खिस्से लोग तो नलवे के खोल के छोड़ दो ले, ऐसे ही पानी बह जो
तो उस समय क्या होता है, उस परिस्थिति में पानी का होता है बर्बाद होता है। उस पानी को क्या करना है, बचाना है। चलिए हम बता रहे हैं सबसे पहले जब अपना भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी या जल का मांग काफी बढ़ गई, जिसके कारण जल संकट होने की अति संभावना है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या होता है, पानी समाप्त होने की संभावना है कि पानी समाप्त हो सकती है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बाहर एक लड़का घूम रहा है, देखिए तो दाव की देखो लड़का क्या तेजी से। हो गया? देखो उसको चल जाएगा तब आप देखिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 1951 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय, यानी पानी के क्षेत्र में बोला जाता है, भारत की प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर था। पहले ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कितना था यहाँ पे 5177 घन मीटर था। एक आदमी को कितना पानी मिलता था कब? 1951 में। 1951 में कितना पानी मिलता था? 5177 था। परंतु 2001 में यह घटकर 1829 घन मीटर हो गया तथा 2025 आते आते यह 1342 घन मीटर
हो जाएगा, हो जाएगा। इससे यह साबित होता है कि जल संकट की ओर भारत देश दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आप लोग को पकड़ में ये बात तो स्पष्ट रूप से आ गई कि ये क्या है, हम लोग का जल संकट का प्रकोप पहले से दिखाई दे रहा है। कब 1951 में कितना मिलता था, 5177। जब इसी को हम लोग जांच किए कब 2000, और भी से बीच में भी जांच की गई है, लेकिन एक बार डायरेक्ट मैंने बताया 2001 में कितना हो गया था, 1829 हो गया था। और 2025 आते आते अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, 2025 आते आते कितना हो जाएगा, 1342 हो जाएगा, 1342 घन मीटर हो जाएगा, जिससे जल की कमी का आभास हो रहा है। कब देखिए, इस एक समय तक हम लोग को 5000 से ऊपर मिल रहा था, अब कितना हो गया, लगभग 1000 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। हो सकता है कि 2050 तक आते आते हम लोग पानी के लिए आपस में मार पीट काट कूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, ठीक है ना, विशेषकर हम अपना दीदी लोगों से निवेदन करते हैं कि लोग पानी को बचाएं, ठीक है ना, और आने वाला संकट को हम लोग अपने तकनीकी के द्वारा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए हम लोग पानी को सही समय पर सही उपयोग जितना चाहिए उतना ही हम लोग को करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्राणियों और मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल या पानी उपलब्ध रहता है। चलिए बताइए, किसी को पता है, बताओ भाई। सुनिए, प्राणियों बोले, प्राणी मानव, ये गलत हो रहा है, प्राणी की जगह पर लिख दीजिए आप लोग को क्या आपकी मानव के शरीर में कितना प्रतिशत होता है, 65%, तथा पेड़ पौधों में 65.9%, 65.99 या 66% भी कहा जा सकता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
फिर कल इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।